Namaskar students. So in this lecture we will be discussing about hybrid parameters or we can say the H parameters. So जब लास्ट लेक्चर में हमने मिले थे तब हमने एक रिलेशनशिप फॉर्म किया था बिटवीन y पैरामीटर एंड z पैरामीटर। आज के लेक्चर में h पैरामीटर क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम h, y और z पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसमें इनपुट टर्मिनल पर वोल्टेज है हमारा V1 एंड आउटपुट टर्मिनल पर आउटपुट वोल्टेज है हमारा V2। इनपुट करंट की वैल्यूज़ है इनपुट टर्मिनल पर वो है I1 और सेकेंड टर्मिनल हमारा है वहाँ पर करंट है I2। ठीक है, ये है हमारा कोई 2 पोर्ट नेटवर्क। अब यहाँ पर I1 एंड V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तब I1 एंड V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और जब हम बात करते हैं V1 और I2 के बारे में, सो V1 एंड I2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो y पैरामीटर और z पैरामीटर का डिस्कशन के टाइम हमने ये किया था कि भाई हमारे जो इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट है वो, या फिर एट द सेम टाइम वी विल बी V1 एंड V2 आर our independent variable and the second one is a dependent variable and vice versa in case of other parameter। ठीक है, लेकिन यहाँ पर I1 एंड V2 है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और V1 एंड I2 है that will be depending on the value of I1 and V2। so let's say सबसे पहले बात करते हैं V1। so V1 is dependent on the value of I1 and V2। so it will be dependent on I1 and V2। so we can say V1 is the function of V2 and I1। same we can say your I2 is also going to be the function of V2 and I1। so from this we can write the equation for V1 in terms of H parameters। so the first parameter क्या आएगा हमारा H11 into I1 plus H12 into V2। let's say this is equation number 1। same way we can write for current I2 that H21 I1 plus H22 V2। okay, this is our second equation। तो ये हो गया हमारा V1 and I2 का equation in terms of I1 and V2। so we can write this equations in terms of matrix that V1 and I2 is equal to some matrix multiply by this parameters that is I1 V2। ठीक है, और ये सम मैट्रिक्स क्या होगा हमारा H11 H12 H21 H22। this is nothing but H parameters of our 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, अब इस H पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने बोला था कि Y पैरामीटर है और Z पैरामीटर है, तो Z पैरामीटर को हम ओपन सर्किट पैरामीटर कहते हैं। इसलिए हमने वन एट ए टाइम हमारा जो पोर्ट था उसको ओपन सर्किट किया था और उसके रिस्पेक्टिवली हमने पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड की थी। Y पैरामीटर में हमने उसको शॉर्ट सर्किट किया था। लेट्स से यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमें पता है हमें फाइंड करना है ये 4 वैल्यूज़ H11 सेकेंड H21 थर्ड H12 फोर्थ H22। ठीक है, ये 4 चीज़ हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, H11 सबसे पहले फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, ये वाली टर्म है उसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाली टर्म 0 कब होगी, जब V2 की वैल्यू 0 होगी। ओके, सो लेट्स से एट दैट टाइम अब V2 इज इक्वल टू 0 है, उस टाइम पर H11 की वैल्यू क्या होगी, V1 डिवाइडेड बाई I1। सो वी कैन राइट H1 इज नथिंग बट V1
डिवाइडेड बाई I1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जब हमारा जो सेकेंड टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किट होगा, उस टाइम पर H11 की वैल्यू होगी V1 डिवाइडेड बाई I1। अब इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। H11 पैरामीटर है उसको हम क्या कहते हैं। अब V2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हम जो सेकेंड पोर्ट है हमारा उसको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब ये होगा शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट। यहाँ पर देखिए V बाई आई दैट विल बी नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस, एंड यहाँ पर V1 बाई I1 है, सो वी कैन राइट इन शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, सो ये हमने फाइंड कर लिया H11 की वैल्यू। अब H11 की वैल्यू को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि H11 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई I1 बाई V1। ठीक है, तो ये पूरी टर्म को मैंने 1 डिवाइडेड बाई I1 लिख सकता हूँ when V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है I1 बाई V1 एट V2 इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट आवर Y11 पैरामीटर। ठीक है, Y11 पैरामीटर यही था, दैट इज I1 बाई V1 कब, जब हमारा जो सेकंड पोर्ट है उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो अब वैसे भी आपको याद होगा कि भाई हमारा V2 इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, और I1 I2 इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब ओपन सर्किट करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर V2 इज इक्वल टू 0 है या फिर V1 इज इक्वल टू 0 होता, इस केस में हम Y पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं। और जब भी यहाँ पर Y आएगा, मैंने आपको बोला था 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये पैरामीटर क्या आएगा, 1 ही आएगा। दैट इज यू कैन सिंपली राइट H11 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई Y11। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग आपको फाइंड करनी है H21, दैट इज नथिंग बट दिस पैरामीटर। अब V2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये H11 मिला, सेम V2 इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो आपको H21 पे मिलेगा, वो मिलेगा आपको I2 डिवाइडेड बाई I1। ठीक है, I2 डिवाइडेड बाई I1 when V2 इज इक्वल टू 0। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, अगेन वी आर डूइंग शॉर्ट सर्किट, सो शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड क्यों बोल रहे हैं, फिर से आपको याद दिलाता हूँ फॉरवर्ड, और ये I2 बाई I1 है, दैट इज नथिंग बट करंट गेन। ठीक है, अब इसको फॉरवर्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर पे कौन सा टर्म है, I2, दैट इज मीन्स सेकेंड पोर्ट, और वेन एवर वी आर राइटिंग सेकेंड पोर्ट वी हैव टू राइट फॉरवर्ड करंट गेन। ओके, यहाँ पर अगर 1 होता तो हम लिखते रिवर्स करंट गेन। ठीक है, H12 की वैल्यू फाइंड करनी है इसी तरह से, तो H12 अगर हमें फाइंड करना है, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है उसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म कब 0 होगी, जब I1 की वैल्यू 0 होगी। तो I1 की वैल्यू 0 पुट करो, तब H12 की वैल्यू क्या मिलेगी, V1 बाई V2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका भी नाम कैसे करेंगे आपको पता है, अब आपको याद होगा यहाँ पर I1 इज इक्वल टू 0, सो नाउ वी आर नॉट शॉर्ट सर्किटिंग एनी पोर्ट बट नाउ वी आर मेकिंग इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट। ठीक है, सो हम इसके लिखेंगे ओपन सर्किट। अब यहाँ पर देखिए V1 बाई V2 है, सो वी हैव टू राइट रिवर्स, और यहाँ पर वोल्टेज गेन है नहीं कि करंट गेन, सो हम लिखेंगे वोल्टेज गेन। ठीक है, और लास्ट पैरामीटर H22, तो सेम I1 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में भी रखेंगे, तो आप H22 फाइंड करेंगे, वो होगा I2 डिवाइडेड बाई V2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। सो इसको भी आप क्या नाम देंगे, इसको भी आप देंगे ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर I2 है, इसका मतलब ये आउटपुट पोर्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट, और यहाँ पर इम्पीडेंस नहीं है एडमिटेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडमिटेंस। ठीक है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इम्पीडेंस है इसका यूनिट, इसका यूनिट होगा एडमिटेंस। ये इनपुट है क्योंकि V1 बाई I1 है, यहाँ पर I2 बाई V2 है, इसलिए ये होगा आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, तो ऐसे हम हमारे H पैरामीटर से उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड इट। ठीक है, सो अब इस इक्वेशंस को, जो नंबर 1 इक्वेशन है उसको आप ध्यान से देखिए।
Okay, this is nothing but the equation of KVL. Okay, this is nothing but KVL equation. At the same time equation 2 को ध्यान से देखिए, this is nothing but KCL equation. ठीक है, तो हमने y और z पैरामीटर के केस में क्या किया था, हमने उसका इक्विवेलेंट जो डायग्राम है उसको ड्रॉ किया था. तो आज भी वही करेंगे. ठीक है, आज इस नेटवर्क के लिए, हाइब्रिड नेटवर्क के लिए, हाइब्रिड पैरामीटर के लिए हम इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे इसी दोनों इक्वेशन की मदद से. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको वो ड्रॉ करके बताता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ. अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले आप देखेंगे तो हमें पता है कि भाई V1 इज इक्वल टू H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2. इसका मतलब हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है, इनपुट टर्मिनल वोल्टेज, वो कितना है, V1. ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यूज क्या है, I1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, H11 इंटू I1. इसका मतलब कोई H11 पैरामीटर है वो यहाँ पर आएगा और उसके साथ सीरीज़ में ये. अब फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये कैसे आया. ठीक है, सो ये करंट I1 हो गया. अब यहाँ पर हमें पता है H11 इंटू I1, सो दिस विल बी नथिंग बट इम्पिडेंस विच इज़ हैविंग वैल्यू H11, और ये है H12 इंटू V2. ओके, सो V2 इज नथिंग बट द सेकेंड टर्मिनल वोल्टेज, सेकेंड पोर्ट वोल्टेज. ठीक है, और इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विच इज हैविंग वैल्यू H12 इंटू V2. इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड होगी, हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज V2 होगा उस पर. अभी हम V2 को भी ड्रॉ करते हैं तब आपको पता चलेगा. ठीक है, सो ये हो गया, हमने फर्स्ट इक्वेशंस की मदद से ये हमारा नेटवर्क ड्रॉ किया है. सेम सेकंड इक्वेशंस की मदद से भी करेंगे. तो आपको ये वाला देख के आइडिया आ गया होगा कि जब हमने z पैरामीटर का किया था कुछ ऐसा ही दिख रहा था. ठीक है, और अब यह सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, ये KCL इक्वेशन है. तो y पैरामीटर के केस में भी हमें KCL इक्वेशन मिले थे. उसका मतलब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो y पैरामीटर का जो इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ किया था उसके जैसा कुछ मिलेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, उसको देखते हैं. अब I2 करंट हमें क्या दिया है, H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2. इट मीन्स दिस इज वन करंट, दिस इज अनदर करंट. इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ टू ब्रांचेस. ओके, सो ये हमारा I2 करंट है, वो दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है. वो दो ब्रांच क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच ड्रॉ करते हैं. अभी पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास. ओके, सो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर होगा V2. सो इस वैल्यू किस पर डिपेंड होगी, टर्मिनल वोल्टेज V2 पे. ठीक है, अब यहाँ पर करंट की वैल्यू है I2. ओके, दिस इज नथिंग बट H21 इंटू I1. तो लेट से यहाँ पर जो ये हो, क्या होगा, ये हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि यहाँ पर I1 है. इसका मतलब ये कोई डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है, H21 इंटू I1. सो ये जो हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसकी वैल्यू होगी H21 इंटू I1. ठीक है, उतना करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है. इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, H22 इंटू V2. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज तो हमें पता है V2 है. इसका मतलब इस इम्पिडेंस की वैल्यू भी क्या होगी, H22. ठीक है, सो ये सा आपको हमारा जो हाइब्रिड पैरामीटर का इक्विवेलेंट नेटवर्क है वो देखने को मिलेगा. ठीक है, सो I hope you understand how we can find out the H parameters, all H11, H21, H12 and H22, और इसको हम नाम भी कैसे देते हैं वो आपको पता होगा. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई, H11 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई Y11 होता है. उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको फिर से लिखेंगे. यहाँ पर लिखता हूँ, अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो. ठीक है, H22 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर है I2 बाई V2. ठीक है, तो उसको मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर में V2 बाई I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0. अब I1 इज इक्वल टू 0, उसका मतलब हम बात कर रहे हैं Z पैरामीटर के बारे में, ओपन सर्किट पैरामीटर के बारे में, कि तब हमारा जो हम क्या कर रहे थे, एक को ओपन सर्किट कर रहे थे और तब फाइंड कर रहे थे पैरामीटर्स की वैल्यू. तो ये Z पैरामीटर के जैसा कुछ हमें मिलेगा. सो हम सीधा Z लिख देंगे. ठीक है, और यहाँ पर है 2/2, इसका मतलब ये क्या आएगा, Z22. सो H22 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई Z22.
ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास z पैरामीटर है और h22 की वैल्यू फाइंड करनी है, वी विल सिंपली फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ z22। ओके, सो इतना आज के लिए लेक्चर के लिए रखते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और z, y और हमारा जो h पैरामीटर है हाइब्रिड पैरामीटर उसके बीच में जो रिलेशन है उसको भी फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।